मसूद साहब आए आपके लिए खास श्री विकास जायसवाल जी, रशीद मसूद जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, जितिन प्रसाद जी, लुईस खुर्शीद जी, शकुंतला देवी जी, उमेद सिंह कश्यप जी, आफ्ताब हुसैन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरू करने से पहले माफी मांगना चाहता हूं, बहुत देरी हो गई। आज सुबह दिल्ली में कोहरा था तो हम 3 घंटा लेट हो गए और आपको काफी मुश्किल हुई है, ठंड का समय है, तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि आपको यहां बहुत समय से खड़ा रहना पड़ा। 2004 में आपने हमें एक जिम्मेदारी दी, मनमोहन सिंह जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया और आपने कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को दिल्ली में जिम्मेदारी दी। जब हम वो चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। आमतौर से पार्टियां 10, 15, 20 वायदे करती हैं और एक पूरा नहीं करती। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा कि आप दिल्ली में सरकार बनाओगे तो वो सरकार आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी और वो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि गरीब जनता इस देश में विकास में शामिल हो। हमारे विपक्षी दलों ने कहा, अंग्रेजी में कहा, इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, आप हमें वोट दो। और 2004 में आपने उनको कहा, भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, एसी में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, दिल्ली के बड़े बड़े घरों में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, मगर हमारे गांव में बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है, बल्ब नहीं है, हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा है। और आपने उनको कहा कि आप जाइए यहां से, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, हमें चाहिए कांग्रेस पार्टी जो इस देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक मानती है, हर एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाती है। और आपने हमारे प्रधानमंत्री बनाए। हमने क्या किया? सबसे पहला काम मनरेगा, गरीबों को रोजगार। शहर में रोजगार आसानी से मिलता है, अमीर लोगों के बच्चे आसानी से रोजगार पाते हैं। हमें लगा कि गांव में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपना मन बनाया कि गांव तक हम रोजगार पहुंचाएंगे, रोजगार योजना लागू की। और ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक कानून है। कानून कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी गरीब, किसी भी जात का गरीब, किसी भी धर्म का गरीब अगर रोजगार चाहता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार उसे रोजगार देगी, गारंटी करके देगी। 100 दिन के लिए देगी, 120 रुपए प्रतिदिन देगी, मतलब 12,000 रुपए हर एक व्यक्ति को जो रोजगार करना चाहता है, जो काम चाहता है, हम देंगे। आपकी मुख्यमंत्री ने क्या कहा? ऐसे स्टेज पे खड़ी हुई और उन्होंने कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। गांव में नहीं गई, आपसे बात नहीं की, बड़े से स्टेज से कह दिया, इश्तेहार दे दिए कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। आप जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, केरल जाइए, हरियाणा जाइए,
दिल्ली जाइए, असम जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गांव में पूछ लीजिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब जनता आपको बताएगी मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें रोजगार मिला। आज हम सिर ऊपर ऊंचा रख सकते हैं, हमने आपको दिया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मायावती जी ने कहा किसी को फायदा नहीं हुआ, और एक प्रकार से सच है, किसी को फायदा नहीं हुआ। आम आदमी को फायदा नहीं हुआ, गरीब व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ, दलित को फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? मायावती की सरकार के जो लोग, इस सरकार को जो लोग चलाते हैं उनके मंत्रियों का फायदा हुआ, उनका फायदा हुआ। सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका फायदा हुआ। और लखनऊ में जो एक हाथी बैठा हुआ है, नोट खाने वाला हाथी, उसका फायदा हुआ। जादू का हाथी है ये, जादू का हाथी है। आमतौर से हाथी सड़क पे चलते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। मायावती ने एक नया हाथी डिजाइन किया है, जादू का हाथी। गरीब लोगों के नोट खाता है ये, गरीब जनता का पैसा चोरी करता है, गरीब जनता का पैसा चोरी करता है और खा जाता है। बुंदेलखंड का उदाहरण देता हूं आपको। बुंदेलखंड में सूखा था, बुंदेलखंड रो रहा था, मायावती जी वहां नहीं गई। बुंदेलखंड से लोग आए, मेरे पास आए, कांग्रेस पार्टी के पास आए, और उन्होंने हमसे कहा राहुल जी बुंदेलखंड में सूखा है, बुंदेलखंड पूरा रो रहा है, महिलाएं रो रही है, पलायन हो गया है, घर बंद पड़े, आप आके देखिए। हम गए, कांग्रेस पार्टी के नेता गए, हमने अपनी आंखों से देखा, सूखा देखा, लोगों के दिलों में दुख देखा, बंद घर देखे। दिल्ली गए, दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जी के पास गए, बुंदेलखंड से डेलीगेशन ले गए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड में सूखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी वहां गए भी नहीं, आप इनकी मदद करिए। कुछ समय नहीं लगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा बुंदेलखंड हमें एक पैकेज भेजेंगे, 3000 करोड़ रुपए का पैकेज भेजेंगे। कुछ ही महीनों में भेज दिया। हुआ क्या? 3000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने भेजे, लखनऊ का हाथी खा गया। पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगा, लखनऊ का हाथी खा गया। बुंदेलखंड की जनता आई, उन्होंने हमें कहा कि देखिए लखनऊ का हाथी हमारा पैसा खा गया। ये किसका पैसा है? ये हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, ये लखनऊ की सरकार का पैसा नहीं है, ये बीएसपी के नेताओं का पैसा नहीं है, ये आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है, आपके खून का पैसा है। कहां से आया ये पैसा? प्रगति से आया। प्रगति क्यों आई? आपने काम किया। महाराष्ट्र तेजी से आगे जा रहा है, महाराष्ट्र को कौन आगे दौड़ा रहा है? यूपी की जनता का भी हाथ है उसमें। आपके लोग जाके महाराष्ट्र में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हो आप लोग। दिल्ली में मेट्रो है, किसने बनाई? यूपी के मजदूरों ने बनाई।